हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ डायनेमिक फॉर्म्स इन सेल्सफोर्स। ठीक है। तो जो डायनेमिक फॉर्म्स होते हैं वो बेसिकली जो हमारे पेज लेआउट्स होते हैं, ठीक है, तो उसका काइंड ऑफ एक न्यू वर्जन है। ठीक है। जैसे जो हमारे पेज लेआउट्स होते हैं वो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं कि हम फील्ड्स को रीअरेंज करते हैं। ठीक है। लेट सपोज अगर मुझे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक सिंपल सिंपल एग्जांपल दूं, लेट सपोज मेरे पास दो यूजर्स हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स। ठीक है। लेट सपोज एक मार्केटिंग प्रोफाइल का यूजर है, एक सेल्स प्रोफाइल का यूजर है। ठीक है। अब लेट सपोज मेरे पास एक सेक्शन है, ठीक है, ऑन अकाउंट पेज। लेट सपोज मेरे पास एक सेक्शन है, तो उस सेक्शन को लेट सपोज मैं सेल्स यूजर को दिखाना चाहता हूँ लेकिन मार्केटिंग यूजर को नहीं दिखाना चाहता। ठीक है। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे दो अलग अलग पेज लेआउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और एक पेज लेआउट जो है वो मुझे सेल्स यूजर को असाइन करना पड़ेगा और दूसरा जो पेज लेआउट है वो मार्केटिंग यूजर को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अब सपोज करो कि ऐसे ही हमारे पास लेट्स सपोज 5 यूजर्स हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स। ठीक है। तो अब लेट्स सपोज 5 सेक्शन है, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक मुझे उसको दिखाना है, एक बाकियों को नहीं दिखाना, एक सेल्स को दिखाना है, बाकियों को नहीं दिखाना, एक मार्केटिंग को दिखाना है, बाकियों को नहीं दिखाना। तो ऐसे करके मुझे मल्टीपल पेज लेआउट्स जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, और फिर बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट हर एक प्रोफाइल को अलग अलग पेज लेआउट जो है वो असाइन करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये काफ़ी हेक्टिक सा टास्क है। अब इस टास्क को हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डायनेमिक फॉर्म्स। ठीक है। तो डायनेमिक फॉर्म्स में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस होते हैं, उन लाइटनिंग रिकॉर्ड पेजेस को हम अपग्रेड कर सकते हैं इन डायनेमिक फॉर्म्स, और फिर बेस्ड ऑन दी कंडीशंस। ठीक है। उसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं कि अगर हमें लेट सपोज अपने जो हमारा करंट रिकॉर्ड है उसकी किसी फील्ड की वैल्यू पे कोई चीज़ हाइड करनी है या रिमूव करनी है, वो हम कर सकते हैं। ठीक है। बेस्ड ऑन करंट लॉगिन यूजर्स नेम, यूजर्स प्रोफाइल, हमें कुछ हाइड करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है। और भी लेट से कोई कस्टम परमिशन किसी यूजर को असाइंड है, बेस्ड ऑन दैट आपको कुछ डिस्प्ले करवाना है और बाकियों को हाइड करवाना है, तो वो सारी चीज़ें हम डायनेमिक फॉर्म्स का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो डायनेमिक फॉर्म्स बेसिकली क्या होता है, जैसे ये मेरा एक अकाउंट रिकॉर्ड पेज है। ठीक है। अकाउंट मेरा ये रिकॉर्ड पेज है, तो मैं क्या करूंगा, लेट सपोज इसको मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पे सेटअप पे जाके एडिट पेज पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये मेरा लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज जो है अकाउंट का वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरा जो लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज मेरा जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसका एपीआई नेम यहाँ पे आ रहा है अकाउंट रिकॉर्ड पेज 1। अब इसकी मैं ये हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। जैसे ये कंपोनेंट है, तो ये यहाँ पे एक जो है वो पूरा लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज का एक सेक्शन है। ठीक है। इसके अंदर हम मल्टीपल्स यहाँ पे जो टैब्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर लेट से मुझे कोई न्यू टैब यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, और उस टैब की विजिबिलिटी को भी मैं जो है वो हैंडल कर सकता हूँ कि ये टैब मुझे कब दिखानी है, किसको दिखानी है, वो भी सारा कुछ मैं हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इस फील्ड वाले सेक्शन पे जाऊँ, ठीक है, अगर मैं इस फील्ड वाले सेक्शन पे जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फील्ड की विजिबिलिटी को भी कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, यू कैन कन्फिगर रिकॉर्ड डिटेल सेक्शंस एंड फील्ड्स right inside the lightning app builder, upgrade to dynamic forms and start putting individual fields and sections anywhere on the page। ठीक है। तो जब मैं डायनेमिक फॉर्म, ये मेरा लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज है, अभी ये अपग्रेडेड नहीं है इन डायनेमिक फॉर्म्स। तो जैसे मैं इसको अपग्रेड करूंगा, तो हर एक फील्ड की, हर एक इंडिविजुअल फील्ड की विजिबिलिटी को मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। और उसके ऑर्डर को भी यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा ये लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज है इसको डायनेमिक फॉर्म्स में अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज के ओवर जो हमारा
लेगेसी में जो हमारा पेज लेआउट्स हैं, इसके ऊपर हम मल्टीपल अपने कंपोनेंट्स है। लेट्स सपोज अगर मेरा कोई स्क्रीन फ्लो है उसको मैं इस पेज के ऊपर प्लेस करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा कोई लाइटनिंग कंपोनेंट है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है, एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट, उसको प्लेस करना चाहता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी जो स्क्रीन फ्लो की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने मल्टीपल टाइम्स दिखाया है कि कैसे स्क्रीन फ्लो को क्रिएट करना है और कैसे उसको लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं। और ऐसे ही एलडब्ल्यूसी की प्लेलिस्ट में भी मैंने सारा दिखाया है कि कैसे एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को हम रिकॉर्ड पेज के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरी स्क्रीन फ्लोज की और एलडब्ल्यूसी की प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें हम स्पेसिफिकली डायनेमिक फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायनेमिक फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे यूजफुल होते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस अकाउंट रिकॉर्ड पेज के ऊपर जाऊं, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। लेट्स से ये मेरा अकाउंट डिटेल पेज है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी रेटिंग, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी रेटिंग हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, चिल्ड है, सुपर हॉट है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी जो रेटिंग फील्ड, रेटिंग की जो फील्ड वैल्यू है, अगर वो हॉट है तो मेरी फ़ोन नंबर फील्ड जो है वो तभी विजिबल हो, अदरवाइज विजिबल ना हो। ठीक है, अदरवाइज विजिबल ना हो। तो जो ये कंडीशनल रेंडरिंग है, ठीक है, इसको हम पेज लेआउट के थ्रू नहीं कर सकते। पेज लेआउट में हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि फीड को रीड ओनली कर सकते हैं, फीड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड की जो पोजीशनिंग है उसको रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन सम कंडीशन हम फील्ड को हाइड या विजिबल नहीं कर सकते इन ट्रेडिशनल पेज लेआउट्स। ठीक है, लेकिन जो हमारे डायनेमिक फॉर्म्स होते हैं वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ठीक है, इस पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसके ऊपर कंडीशनल विजिबिलिटी लगाऊंगा ऑन फोन नंबर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डिटेल पेज पे जाऊँगा। सबसे पहले तो इसको मैं अपग्रेड करूँगा टू डायनेमिक फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये जो मेरा फील्ड सेक्शन है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपग्रेड नाउ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो अपग्रेड नाउ पे क्लिक करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कि कौन से लेआउट को आप, मतलब कौन से लेआउट से आपको इसको डायनामिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं जो मेरा नॉर्मली अकाउंट लेआउट है उसको, उसी को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखोगे चूज द पेज लेआउट दैट कंटेन्स द फील्ड्स एंड सेक्शंस यू वांट टू माइग्रेट। इफ योर पेज सपोर्ट्स बोथ डेस्कटॉप एंड फोन वी ऐड अ रिकॉर्ड डिटेल मोबाइल कंपोनेंट टू द पेज। इसको छोड़ो। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि जो आपका जो डायनेमिक फॉर्म होगा उसकी जो फील्ड्स हैं वो आप कौन से पेज लेआउट से इनहेरिट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं अगर ये मैं ऑप्शन देखूँ तो ये क्या कर रहा है, माइग्रेट फील्ड्स एंड सेक्शंस इनटू एन अकॉर्डियन कंपोनेंट टू इम्प्रूव पेज परफॉर्मेंस। तो ये कह रहा है ऑन पेजेस with a lot of fields migrating fields and sections into an accordion component can significantly improve page load performance। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं तो हमारा जो पेज है वो पेज जो है वो जल्दी लोड हो जाएगा अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अकाउंट जो लेआउट है उसी को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि जो मेरा अकाउंट लेआउट है उसी से उसी की जो फील्ड्स हैं उसी को यहाँ पे यूज़ करो इन डायनेमिक फॉर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे हर एक फील्ड के ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैं उसको इंडिविजुअली फील्ड को यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ फील्ड को, इसको फ़ोन को ऊपर करना है, रेटिंग को करना है, तो वो मैं सारा यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरी फ़ोन नंबर फील्ड है इसके ऊपर इसकी विजिबिलिटी यहाँ पे आप देखोगे सेट फील्ड विजिबिलिटी, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेट फील्ड विजिबिलिटी ऑप्शन आ रहा है, तो इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, पहले मुझे वो फील्ड सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर मुझे क्राइटेरिया लगाना है, फिर यहाँ पे मैं सेट फील्ड विजिबिलिटी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड फील्ड का ही यूज़ करूंगा। मतलब रिकॉर्ड फील्ड मतलब जो मेरा करंट रिकॉर्ड है उसी की फील्ड्स को यूज़ करके यहाँ पे मैं क्राइटेरिया लगाऊंगा। ठीक है, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे डिवाइस का ऑप्शन भी होता है। डिवाइस में हमारे पास
डिवाइस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, डिवाइस, ठीक है, जो आपका डिवाइस है, जो आपका डिवाइस है जिसके ऊपर भी आपने लॉग्ड इन किया हुआ है अपनी ऑर्ग में, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लगा सकते हो क्राइटेरिया। ठीक है, एडवांस में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एडवांस में हमारे पास जो होता है कि अगर लेट से मैं डिवाइस हो गया एक, तो ठीक है, एक जो लॉग्ड इन यूज़र है उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ मैनेज करना चाहते हो, ठीक है, एक हमारा परमिशंस हो गया कि जैसे हमारे पास कस्टम परमिशंस होती हैं, ठीक है, कस्टम परमिशन और स्टैंडर्ड परमिशन। कस्टम परमिशन के बेसिस पे अगर आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास होता है इसमें इसमें भी एडवांस में भी रिकॉर्ड फील्ड्स वाला हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, जो करंट रिकॉर्ड की फील्ड होती हैं वो उसको भी हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड फील्ड सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो रेटिंग है, ठीक है, जो रेटिंग फील्ड है अगर वो नॉट अगर वो हॉट है, ठीक है, तो ही मुझे ये फील्ड दिखनी चाहिए। अगर वो हॉट है तो ही मुझे वो फील्ड दिखनी चाहिए, फ़ोन नंबर फील्ड। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, रिकॉर्ड पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा रेटिंग, ठीक है, रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, इसको डन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये रेटिंग हॉट है तभी मुझे फ़ोन नंबर फील्ड दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देखो रिकॉर्ड रेटिंग इक्वल्स टू हॉट, तो अगर रेटिंग की फील्ड हॉट होगी तो ही मुझे फ़ोन नंबर फील्ड दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ और आपको अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे चेंजेस जो हैं वो सेव हो गए। अब मैं लेआउट पे जाऊँगा और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, इसको यहाँ से बैक करूँगा और यहाँ पे डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे मुझे फ़ोन नंबर फील्ड नहीं दिख रही है। ठीक है, फ़ोन नंबर फील्ड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रही है। तो जैसे ही इसको मैं एडिट करूँगा, एडिट करके इसको मैं हॉट करूँगा, तो अब देखो ये फ़ोन नंबर फील्ड मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जैसे ही मैं हॉट की जगह पे कोई और वैल्यूज यूज़ करता हूँ, वॉर्म यूज़ किया, तो फ़ोन नंबर फील्ड मुझे दोबारा से यहाँ पे हाइड हो गई। ठीक है, ऐसे ही हॉट करता हूँ तो यहाँ पे फ़ोन नंबर फील्ड देखो मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर कुछ और सिलेक्ट करता हूँ तो नहीं दिख रही। ठीक है, तो ऐसे कंडीशनल जो विजिबिलिटी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायनेमिक फॉर्म्स। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको दिखाया कि बेस्ड ऑन और फील्ड्स वैल्यू अगर हमें किसी और फील्ड की जो विजिबिलिटी है उसको हैंडल करना है। ठीक है, हम यूज़र टू यूज़र भी कर सकते हैं। लेट्स से ये मैं चाहता हूँ कि जो फ़ोन नंबर फील्ड है वो सचिन को दिखाई दे, दूसरे यूज़र को ना दिखाई दे। ठीक है, वो सचिन, जो यूज़र सचिन है उसको दिखाई दे, अदरवाइज दूसरे यूज़र्स को ना दिखाई दे। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर का क्राइटेरिया है, ठीक है, इसको यहाँ से मैं अब मेरे पास एक दूसरा यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, ये मेरे पास एक दूसरा यूज़र लॉग्ड इन है जिसका नाम है यहाँ पे ज्योता सिंह। तो यहाँ पे अकाउंट पे जाऊँगा और ये मेरा अकाउंट था। ठीक है, इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे आप देखो इसको फील्ड नहीं दिख रही, रेटिंग फील्ड अगर इसको दिख रही है तो मेरे हिसाब से शायद इसको जो पेज लेआउट है वही डिफरेंट असाइंड है। इसको फील्ड ही नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसको मैं अगर मैं इसकी यूज़र डिटेल पे जाऊँ, ओके, तो यहाँ पे गाइस जो ज्योता सिंह है उसकी जो प्रोफाइल है वो सेल्स है। ठीक है, और जो सेल्स प्रोफाइल है अकाउंट पे उसको जो पेज लेआउट असाइंड है वो है अकाउंट सेल्स लेआउट। तो मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी अकाउंट जो हमारा लेआउट है उसी को ही असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे जो सेल्स है इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अकाउंट लेआउट सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा सेव। तो मतलब जो सेल्स यूज़र उसको भी मैंने अकाउंट जो लेआउट है वो असाइन कर दिया जो कि नॉर्मल एडमिन यूज़र को असाइंड है। ठीक है, तो सेल्स को भी अब जो है वो अकाउंट लेआउट ही जो है वो असाइन हो चुका है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे ज्योता सिंह के जहाँ पे ज्योता सिंह लॉग्ड इन है इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो अब इसको
जो अकाउंट लेआउट है वो ही यहाँ पे दिखना चाहिए। तो अब मैं डिटेल में जाऊँगा। इसको दोबारा से मैं रिफ्रेश करूँगा। ओके। ओके तो गाइज यहाँ पे रेटिंग फील्ड विजिबल नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। लेआउट तो वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैंने चेंज तो कर दिया था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम कोई ऐसी फील्ड यहाँ पे देखते हैं कि जो दोनों लेआउट्स के ऊपर यहाँ पे हमें हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो जैसे जो ये फील्ड है टोटल क्लोज्ड वन अमाउंट, ठीक है, टोटल क्लोज्ड वन अमाउंट करके एक फील्ड है। तो ये जो है वो मेरे वाले यूज़र के ऊपर भी यहाँ पे जो है वो विजिबल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करूँ तो यहाँ पे भी ये विजिबल है, और अगर मैं दूसरे यूज़र के ऊपर जाऊँ विच इज़ जोता सिंह, तो यहाँ पे भी ये फील्ड जो है वो अवेलेबल है, और यहाँ पे जो यूज़र का नेम है वो है जोता सिंह। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फील्ड है टोटल क्लोज्ड वन अमाउंट, ये सिर्फ जो मेरा यूज़र है, सचिन यूज़र है, उसी को दिखाई दे और किसी यूज़र को दिखाई ना दे। ठीक है, अब ये यूज़र की किसी एट्रीब्यूट के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर यूज़र का यूज़र नेम ये है या यूज़र की ईमेल ये है, तो वो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे जो है वो इसकी जो विजिबिलिटी है वो कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था, जो हमारा करंट रिकॉर्ड है उसी रिकॉर्ड की, जैसे ये मैंने देखा था फ़ोन नंबर और रेटिंग पे, जो मैंने देखा था कि अगर रेटिंग हॉट होगी तो फ़ोन नंबर फील्ड दिखेगी, अदरवाइज जो फ़ोन नंबर फील्ड है वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, ये तो वार्म कर दिया तो फ़ोन नंबर फील्ड यहाँ से चली गई। सिमिलरली अब बेस्ड ऑन है यूज़र एट्रीब्यूट, ठीक है, अगर हमें किसी फील्ड को किसी पर्टिकुलर यूज़र को दिखाना है तो वो भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर यूज़र के एट्रीब्यूट पे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर लेट सपोज आपको किसी प्रोफाइल के बेसिस पे ये करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि लेट से सेल्स यूज़र अगर प्रोफाइल है तो उसको दिखे, मार्केटिंग यूज़र को ना दिखे, या किसी और प्रोफाइल को ना दिखे, सिर्फ सेल्स प्रोफाइल को ही दिखे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं जो बेस्ड ऑन यूज़र नेम, ठीक है, वो हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जो ये फील्ड है ये सिर्फ उसी यूज़र को दिखाई दे जिस यूज़र का जो फर्स्ट नेम है वो सचिन हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए ये जोता सिंह को भी यहाँ पे विजिबल है, ये देखो ये फील्ड जोता सिंह को विजिबल है। ठीक है, यूज़र नेम क्या है यहाँ पे, जोता सिंह। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इस पे अपने लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पे, इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट करूँगा, और यहाँ पे एडवांस में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यूज़र। ठीक है, और यूज़र की जो भी फील्ड है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यूज़र फर्स्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा इक्वल्स, और यहाँ पे वैल्यू लिख दूंगा सचिन, कि अगर यूज़र का जो फर्स्ट नेम है वो सचिन हो तभी ये फील्ड दिखाई दे, अदरवाइज ना दिखाई दे। ठीक है, अदरवाइज ये फील्ड ना दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं जाऊँगा जोता सिंह यूज़र के ऊपर, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि अब इसको ये फील्ड विजिबल है या नहीं। ठीक है, तो अभी के लिए तो ये फील्ड इसको विजिबल है, अभी के लिए ये फील्ड इसको विजिबल है, लेकिन जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये फील्ड जो है वो विजिबल नहीं होनी चाहिए टू जोता सिंह, सिर्फ सचिन को ही फील्ड ये विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया, डिटेल में गया, अब इसको मैं दोबारा से सर्च करूंगा तो अब यहाँ पे देखो ये फील्ड इसको नहीं मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे ये फील्ड जो है वो इसको नहीं मिल रही। ठीक है, जो जोता सिंह यूज़र है इसको ये फील्ड विजिबल नहीं है। अगर मैं अपने यूज़र के ऊपर जाता हूँ तो दिस इज़ माई यूज़र। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाऊँ ये मेरा यूज़र है सचिन शर्मा, और अगर इसको मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ और इस फील्ड को देखूंगा तो मुझे ये फील्ड विजिबल होगी, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है वो यही है कि अगर यूज़र का फर्स्ट नेम सचिन है तो उसको दिखे, अदरवाइज कोई और यूज़र है उसको ना दिखे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे ये फील्ड विजिबल है, लेकिन जोता सिंह को यहाँ पे ये फील्ड जो है वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बेस्ड ऑन यूज़र एट्रीब्यूट भी हम फील्ड्स की जो विजिबिलिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डायनेमिक फॉर्म्स। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डायनेमिक फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।